हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो 5 मिस्टेक्स जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए या आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है आपके आने वाले यूपीएससी सीसेट 2025 एग्जाम में, जो कि 25 मई को होने जा रहा है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, थोड़ा चीज़ें समझ में आएंगी। कुछ गलतियाँ ऐसी हैं जो एग्ज़ाम टाइम पे आपको भारी पड़ सकती हैं, कुछ गलतियाँ ऐसी हैं जो पहले भारी पड़ सकती है। तो वीडियो एंड तक देखना। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा हमारी यूपीएससी सीसेट की गाइड बुक के बारे में। ये गाइड बुक में आपको आपका डिटेल्ड सिलेबस, टॉपिक जितने भी इंपॉर्टेंट है वो बताए गए हैं और पिछले 10 साल का एनालिसिस दिया गया है, ताकि आप इस पेपर को अच्छे से समझ के फिर तैयारी कर पाएँ। तो इस गाइड बुक का लिंक एब्सोल्युटली फ्री में आपको ये दी जा रही है। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के इसको डाउनलोड कर लो। और साथ ही आप अगर यूपीएससी सीसेट को टारगेट कर रहे हो अच्छे से, एक सीरियस एस्पिरेंट है आप, तो आप हमारे यूपीएससी सीसेट के मास्टर कोर्स से भी जुड़ सकते हो। उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वो 5 गलतियां जिनसे आपको बचना चाहिए अगर आप आने वाले एग्जाम को टारगेट कर रहे हो। ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहली है वो ये मिस्टेक नंबर 1 कि डू नॉट टेक इट ईजी एज द एग्जाम नेचर इज जस्ट टू क्वालिफाई। मैंने बहुत बार एग्जाम्पल भी दिया है और बहुत सारे बच्चों को बताया भी है कि मतलब मेरे सामने ऐसे एग्जाम्पल भी हैं। एक तो मैं ये सेशन जिम्मेवारी से ले रहा हूँ, ये बात समझिएगा कि जिन लोगों को मैं जानता हूँ वो ऑलरेडी सर्विस में हैं, अच्छी जगह पे हैं। ठीक है, आईएएस है, आईपीएस है। जिन लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेकर के 2024 का अटैम्प्ट दिया और सीसेट की वजह से रह गया, मैंने पूछा कि मुझे मैसेज आया कि सर डू नॉट मेक दिस टाइम। तो मैंने पूछा कि व्हाट हैपेंड, तो उन्होंने बोला कि सर इट्स ओवर अटेम्प्ट इन कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, तो मतलब आप समझ सकते हो कि अगर एक सेलेक्टेड आदमी ये गलती कर सकता है और आप तो पहली बार या दूसरी दफ़ा इस पेपर को देने जा रहे हैं, तो आपसे गलती होना तो स्वाभाविक है। तो ये ध्यान रखिएगा, पेपर क्वालिफाई जरूर करना है बट हल्के में मत लेना। ठीक है, अच्छी प्रिपरेशन करके जाना। जितने भी 10, 12, 15 दिन बचे हुए हैं थोड़ा जोर लगा दो इसमें। ठीक है भाई, चलो। दूसरी जो गलती आमतौर पे बच्चे करते हैं, डू नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब ये है कि 3 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट आपका मैथ है, ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट रीजनिंग है और तीसरा सब्जेक्ट इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है। एक के भरोसे चला जाता है। ऐसा लगता है कि 25 से 28 क्वेश्चन अगर यहाँ से आएगा तो मैं तो कुछ क्वेश्चन यहाँ से कर लूँगा, कुछ रीजनिंग के कर लूँगा, मेरा निकल ही जाएगा। मेरा मानना ये है कि आपने जो जीएस पेपर 1 की आंसर कीज भी देखी होंगी, मतलब जितने हमारी इस बिरादरी के जाने माने टीचर्स हैं उनके भी बहुत सारे आंसर गलत मिलते हैं जब वो यूपीएससी की ओरिजिनल की से चेक करते हैं। ठीक है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैथ रीजनिंग तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, कॉम्प्रीहेंशन में लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको लगता है कि सही होंगे, बाद में आंसर की से चेक करते हो थोड़ा, तो यहाँ पे आप एक्यूरेसी नहीं लेके चल सकते कि मैं 100% कर लूँगा। हाँ, आप 60-70% क्वेश्चन कर लेते हो तो फिर भी 15-17 क्वेश्चन ही हुए हैं ना जो राइट हुए। उसके बाद अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे भाई। ठीक है, 2-4 गलत भी हो गए तो भी तो आप अपनी कट ऑफ निकाल पाओगे ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो कि सिर्फ इन दोनों से नहीं होगा, मैथ भी करना पड़ेगा। चाहे ऐसा है कि टोटल 40 सवाल आते हैं, ठीक है, इसमें 10 साल ऐसे होते हैं जो डूएबल है भाई। तो अगर इन 10 ही क्वेश्चन को टारगेट कर लोगे तो और आसान हो जाएगा, अगर ये दोनों पार्ट अच्छे हैं। अगर ये कॉम्प्रिहेंशन अच्छा नहीं है तो फिर यहाँ पे अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक सब्जेक्ट के भरोसे मत जाइएगा, तीनों पे बराबर थोड़ी मेहनत करिएगा। 2 जो अच्छे हैं उनको अच्छी वेटेज दो, एक जो कमजोर है उसका थोड़ा आसान वाला पार्ट कर लो। ठीक है, चलो। उसके बाद तीसरी चीज दैट इज कि डू नॉट कंपेयर इट विद अदर एग्जाम। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मैंने तो बैंकिंग का एग्जाम दे रखा है भाई पहले, ठीक है, तो मैं तो क्या ही छोड़ूंगा इसको, मैंने तो एसएससी दे रखा है भाई पहले, मैंने तो कैट का पेपर दे रखा है। अब हर किसी का क्वेश्चन पूछने का जो लहजा है, जो तरीका है वो अलग होता है। हर एग्जाम की रिक्वायरमेंट अलग होती है, तो आपको वो जांचनी है। ठीक है, तो इसका पैटर्न ना तो बैंक से मिलता है, ना एसएससी से मिलता है, ना कैट से मिलता है। यहाँ पे आपकी नॉलेज के साथ साथ पेशेंस की परीक्षा भी होती है। और नॉलेज भी ऐसी नहीं है, बहुत ऐसा पॉसिबिलिटी वाले केस देगा, कैन, इन सब का वर्ड का यूज ज़्यादा करता है। तो अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस कर ले, मैं ये नहीं कह सकता, मैं ये बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल काम नहीं आएगा, आएगा, लेकिन कंपेयर मत करो। ठीक है,
कंपेयर मत करो, यहाँ स्पीड बड़ा मायने रखती है, DI ज़्यादा आता है, यहाँ एडवांस मैथ और दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन है वो भी अलग लेवल के होते हैं, ये एक अलग टाइप का पेपर है, यूपीएससी का लहजा थोड़ा अलग होता है। तो प्रीवियस ईयर पेपर देख लो, और वो भी आपको हमारे गाइड बुक में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और उसी लेवल की तैयारी करना, ठीक है। चलिए, मिस्टेक नंबर जो 4 है दैट इज मिसिंग एग्जाम लाइक प्रैक्टिस। यही चीज मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है, कि आप जो यूपीएससी की अप्रोच है ना, वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, ठीक है, प्रैक्टिकल अप्रोच है। आप देखेंगे कि सेम टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, सेम टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है हर साल, लेकिन पूछने का तरीका डिफरेंट है, समझ रहे हो ना। हर साल एक टॉपिक होगा, सपोज एक एग्जांपल ले लो, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट है नंबर सिस्टम में, 2022-23 का क्वेश्चन देखोगे अलग मिलेगा, 24 का अलग मिलेगा, आप 25 में देखोगे तो अलग मिलेगा, हर साल अलग मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ बहुत ज्यादा ट्रिक्स काम नहीं आएंगी, ये बात ध्यान रखिएगा। आप ट्रिक्स के भरोसे जाएंगे नहीं होगा, आपकी यहाँ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और कंसेप्ट भी तभी काम करेगा भाई जब एग्जाम लाइक प्रैक्टिस होगी। आपने सीख तो लिया, आपको आता है यूनिट डिजिट निकालना, ठीक है, यूनिट डिजिट निकालना आपको आता है। अब उसने पेपर में इस बार ये सवाल दे दिया, 2024 में ही दिया था, कि बताइए, शायद एक 2 और फालतू था, कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय। अब आपको अगर पता ही नहीं है कि इसका यूज करना है यहाँ, कि यूनिट डिजिट निकाल के हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शंस में 3 ऑप्शन में दे रखा था ये 2 से डिवाइड होगा, और एक ऑप्शन में दे रखा था ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, समझ रहे हो ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, तो थोड़े एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस करके जरूर जाएं, तो वो आपके लिए भारी हो सकता है, ठीक है। और जो 5वीं गलती यहाँ पे है वो एग्जाम टाइम की स्ट्रेटेजी, इससे इससे बहुत बच्चे पीछे रह जाते हैं, इसमें बहुत बच्चे मात खा जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एग्जाम टाइम की स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, और ये आपको जरूर इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो देखो, आपके पास 2 घंटे होंगे, ठीक है, 2 घंटे का मतलब है 120 मिनट्स, और टोटल आपके पास क्वेश्चन जो है वो 80 क्वेश्चन है ना। अब इसमें क्वांट के भी होंगे, रीजनिंग भी होंगी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन भी होंगे, मिक्सअप होगा पूरा, ठीक है। पहले तो आप अपना टारगेट रखो कि मुझे 35 से 45 क्वेश्चन के बीच में ही अटेम्प्ट करने हैं, ज़्यादा अटेम्प्ट ही नहीं करने हैं, ठीक है। और दूसरा, कोई भी रॉन्ग अटेम्प्ट नहीं करना, ठीक है, कोई भी तुक्का नहीं मारना, तुक्का नहीं, ये चीज़ आप घर से ही डिसाइड करके जाइएगा, ठीक है भाई। इतना सा टारगेट रखना है, और ये बहुत है, इतना टारगेट है ना, 35 से 45 बहुत है। अब 35 क्वेश्चन भी कोई बच्चा करके आया और 2-3 भी बाई चांस गलत हो जाते हैं तो भी निकल जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट कोशिश करिए 35 से 45 मतलब अप्रोक्सीमेटली 40-42 करके आइएगा, अगर 2-4 गलत भी होंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो टाइम है इसका बेस्ट यूज करिएगा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। ये है 60 मिनट, फर्स्ट 60 मिनट्स, ठीक है, ये है 61 से 120 मिनट्स, ये एग्जाम की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले 60 मिनट में कोई भी अननेसेसरी चीजें ट्राई मत करो। कोई टॉपिक आपने देखा कि आपने पढ़ा ही नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो अगर नहीं पढ़ा हुआ तो वो ट्राई नहीं करना, ठीक है। दूसरा, कोई भी आपको क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट लग रहा है तो वो क्वेश्चन ट्राई मत करिए, ठीक है। तीसरा, यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, कोई भी रॉन्ग अटेम्प्ट मत करो। अगर आपको 100% भरोसा है तो वही क्वेश्चन करो, अदरवाइज मत करो भाई, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपको पूरे पेपर में से घूम जाना है, और इजी एंड मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चन है जो आपको आसान लगे, सिर्फ वही क्वेश्चन ट्राई करने हैं पहले 60 मिनट में, ठीक है भाई। फिर 61 से 120 मिनट जो होंगे, एक बार पूरे पेपर में से घूम जाइएगा, है ना। 60 मिनट में किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पे आप 2 मिनट से ज्यादा मत दो, ठीक है, 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना है आपको। अगर आपको लगता है 1-2 मिनट में बन रहा है, ठीक है। अगर आपको ये लगे कि 2 मिनट में कि बस यार पहुंच ही गए हैं, 30-40-45 सेकंड और लगा के आंसर तक आ ही जाएंगे, तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अननेसेसरी मत पूरे पेपर। कई बार ऐसा होता है कि मैंने पूछा किसी बच्चे से कि सर ओहो 40 क्वेश्चन के बाद तो देखा ही नहीं पेपर, और पता चला कि आगे 10-12 क्वेश्चन और आराम से कर सकता था, सी सेट तो निकल जाता। तो ये गलतियां मत करो, ये घर पे ट्राई कर लो। तो पहले 60 मिनट में पूरे पेपर में से घूमे, कोई नई चीज ट्राई ना करें। आपने देखा कि प्रोबेबिलिटी का सवाल है, भैया आपने घर पे ही नहीं छुई प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ क्यों छू रहे हो, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। फिर यहाँ 61 से 120 मिनट में यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आपका, जो भी मतलब जहां भी आपकी पकड़ ज्यादा है,
जिन भी उन पे, वो क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो और दूसरे क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ट्राई करें, तुक्का तो आपने पूरे पेपर में ही नहीं मारना है। आप 40 करके आ रहे हैं, आप 35 करके आ रहे हैं, तुक्का तो मारना ही नहीं है। नेगेटिव अटेम्प्ट करोगे खत्म हो जाएगी कहानी, ठीक है भाई। तो थोड़ा सा एक अच्छे माहौल में रह के, और जब घर पे एग्जाम दो तो घर पे जब मॉक टेस्ट वगैरह दो तो सेम टाइमिंग पे दो, ठीक है। वो पेपर वाली फील आनी चाहिए आपको, ठीक है। पेपर लाइक फील होगी तो फिर थोड़ा आसान रहता है, ठीक है। कुछ दिमाग में भी चल रहा होता है ना, जीएस पेपर 1 में पता नहीं क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा, बीच में फिर कुछ कुछ खोल के आंसर की चेक करना पड़ जाता है बीच में, जब दोनों पेपर के बीच में टाइम होता है, तो अन्यथा टाइप की चीज़ें बहुत आती हैं, बट उनका अवॉइड करिएगा, ठीक है। चलो बस यही डिस्कस करना था, ज़्यादा कुछ नहीं था इस वीडियो में। तो आप हमसे हमारे साथ मिलके भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप फ्री में पढ़ना चाहें तो बहुत सारे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे बहुत वीडियोज़ हैं, आप जा कर के पढ़ सकते हैं। लेकिन किसी को अगर एग्ज़ाम लाइक माहौल में पूरा ऐसे साथ में टेस्ट सीरीज, सारी वीडियो प्रॉपर सीक्वेंस में हो, सब चीज़ें डिटेल में पढ़नी है, तो फिर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ या सिंपली गूगल पे टाइप करो edutap.in और यहाँ कोर्सेज पे आके ये हमारा कोर्स है बैंकिंग को सीसेट का कोर्स ये रहा, ठीक है। तो यहाँ जा कर के ये हमारे कुछ कोर्सेज हैं, आप इनमें इनरोल कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये देखो, इस पर अभी बहुत ऑफर चल रहा है, 85% डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। तो ये बड़ा शानदार कोर्स है, इसमें आप इनरोल कर लें। मास्टर कोर्स है, इसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश कंप्लीट, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे कवर्ड हैं, ठीक है। कंसेप्ट क्लास हैं और आपको मॉक टेस्ट वगैरह सब चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। अगर सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो ये टेस्ट सीरीज ले लें, और ये लाइव क्रैश कोर्स खत्म हो चुका है लाइव, तो अब रिकॉर्डेड वीडियो इसमें अवेलेबल हैं, तो इसमें भी आप जा सकते हैं। बट इतने इसमें क्यों जाना, इसी में जाएं, ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, ठीक है। तो ये आप हमारी प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे भी इनरोल कर सकते हो, बट तैयारी करना, ठीक है, मज़े में अच्छे से। कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो हमसे, तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। चलो, आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।